बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम लोग हमेशा आपके लिए नई चीज़ें लेके आते हैं ताकि जो भी आपके सवालात हों, या बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि इटली आना चाहते हैं या आए हुए हैं, उनके हवाले से आज जो मतलब कुछ लोग इलीगल भी आते हैं, उनके हवाले से आज एक बहुत अहम टॉपिक हमने चुना है। वो ये है कि दो तरह की असाइलम या अजील होती है इटली में। एक होती है ओपन अजील, जो कि आप कैंप में जाए बगैर करते हैं या किसी वकील के थ्रू या जैसे भी आप करते हैं। और एक होती है अजील, जो कि आप कैंप जो जिसमें आपको कैंप में रहना होता है या आप कैंप छोड़ नहीं सकते। इन दो अजीलों में क्या फ़र्क है, किसका क्या फ़ायदा है, किस में ज़्यादा फ़ायदा है, और किस में आप काम कर सकते हैं, कब आप काम कर सकते हैं, कोदिचे फिस्काले के हवाले से कोदिचे फिस्काले आपका कब बनता है, उसके बाद डॉक्टर आपने कैसे हासिल करना है, और इसमें प्रूफ आपको क्या क्या देने पड़ते हैं C3 वगैरह बनाने के लिए। उस हवाले से आज हम लोग इसमें बात करेंगे। तो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदील भाई। अस्सलाम जी। वालेकुम अदील भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त, जितने भी बंदे देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी मोहसिन भाई। जी अजील अपना अदील भाई, आज दो ये अजील का टॉपिक हमने चुना है। दो तरह अजील कितने किस्म की होती है इटली में? झील की किस्म तो जनाब एक ही होती है, लेकिन उसका करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जैसा कि मैं आपकी बात सुन रहा था, स्टार्टिंग में आप बता रहे थे कि एक होती है वो जिसमें कैंप में जाना पड़ता है या कैंप बंदे को मिल जाता है, और एक जो है जिसमें ओपन अजील हम लोग कहते हैं, वो होती है। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं स्टार्ट कर दूं थोड़े से टाइम में अच्छी जी, ये इंफॉर्मेशन। ओपन अजील क्या होती है? जी, ओपन अजील जो होती है मोहसिन भाई, ये ऐसे होती है कि जब कोई भी बंदा लीगल तौर पे नहीं आता इटली में, ठीक है, तो वो आता है इटली में, तो उसको अप्लाई जो करना होती है वो अजील, तो वो उसमें क्या करता है, उसके पास लेकिन उसका कोई रिलेटिव होता है इधर इटली में, रिलेटिव ना भी हो, ठीक, रिश्तेदार कोई ना भी हो, उसका कोई दोस्त जिसके पास घर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है घर, जिसके पास घर मौजूद है, तो वो उसको अपनी जो घर में रहने के लिए जगह देता है, जिसको हम इधर इटली में कहते हैं ओस्पिटलिटा, ओस्पिटी लेटर भी जिसको अपनी जबान में हम लोग बोलते हैं। तो वो उसको एक ओस्पिटी लेटर देता है, इजाजतनामा कि तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो, ठीक है। अपने साथ में एक घर के कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी और एक अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उसने लगानी होती है, ठीक है। और ये देखा जाए तो ये जो काम है ये ओपन अजील बंदा डायरेक्ट खुद जाके नहीं करवा सकता, ठीक है, क्योंकि वो खुद जाएगा तो पुलिस वाले उससे पूछेंगे तुम रह किधर रहे हो। करवाने को तो वो खुद भी करवा सकता है, अपने दोस्त के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेके जा सकता है। वो कह सकता है कि मैं इस घर में अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ, तो मेरे पास रहने की जगह है, मेरा जो खर्चा होता है मंथली वो भी वो उठाएगा, ठीक है। तो इसलिए पुलिस वाले आपकी एक अजील जो होती है, अजाइलम प्रोसीजर, वो स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको वो अपनी तरफ से कैंप नहीं इशू करते, ठीक है, कोई रहने को कोई घर वगैरह नहीं देते। तो ये होती है ओपन अजील, ठीक है। तो प्रोसीजर जो होता है ये भी सिंपल ही होता है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें अगर आप मैं लाजम नहीं ये कहना चाह रहा कि वकील हो तो फिर ये काम होगा, लेकिन अगर आप किसी भी वकील की मदद लेते हैं तो ये आपके लिए जो है वो अच्छा साबित हो सकता है। ये जो प्रोसीजर है इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो होती है वो मिल सकती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है जिनका इंसान को नहीं पता, स्पेशली जो बंदे आते हैं उनको इंफॉर्मेशन नहीं होती कैसे करना है, ये चीज़ कैसे अप्लाई करनी है, इसके प्रोसीजर के बारे में। तो वो फिर वकील जो होता है वो उसकी मदद कर देता है। इसमें ये फायदा तो ये। होगी अदील भाई, ये होगी ओपन अजील। अब हम चलते हैं कि ओपन अजील में और जो कैंप में लोग रहते हैं, कैंप अजील हम उसे क्या लेते हैं अभी फिलहाल। जी तो उस कैंप अजील में और ओपन अजील में क्या फर्क है? कैंप वाली अजील जो वो कैसे करवानी है? जी, जो कैम्बली अजील होती है मोहसिन भाई, वो सिंपली तरीके से, यानी कि जब कोई भी बंदा किसी भी कंट्री का आता है, ठीक है, तो जाके वो प्रोटेzione इंटरनेशनले इसको कहते हैं ना इटालियन में, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन जो होती है उसके लिए मदद मांगता है
क्वेस्तूरा में जाता है तो असाइलम प्रोसीजर जो होता है उसको स्टार्ट करता है, तो वो डिक्लेयर करता है कि मेरे पास ना कोई घर है, ना पैसे हैं, ना ट्रैवल वाला डॉक्यूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ना कोई ट्रैवल वाला डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। तो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, कुछ क्वेस्तूरे ऐसे हैं जो फौरन सेम डे उसका जो होता है वो प्रोसीजर जो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको वो किसी भी कैंप में जो नजदीक कैंप हो तो उसमें वो भेज देते हैं। जिसमें वो बेचते हैं तो उसको वो कैंप वाले होते हैं जो उन्होंने वो कैंप वालों ने नहीं, देखा जाए तो वो प्रेफेतूरा वालों ने, क्योंकि वो प्रेफेतूरा जो होता है ना, प्रेफेतूरा के अंडर होता है क्वेस्तूरा, और क्वेस्तूरा वालों ने फिर आगे जितने भी कैंप होते हैं जो होते हैं कोऑपरेटिव वगैरह, जो उनको उन्होंने ये काम सौंपा होता है कि आप लोगों ने हमारे जो बंदे इधर आके असाइलम अप्लाई करेंगे उनको आपने घर में रखना है, उनका खर्चा उठाना है। तो वो पीछे से देखा जाए तो वो गवर्नमेंट ही वो सारा खर्चा जो होता है वो उनका, ठीक। तो इसमें फर्क देखा जाए तो खर्चे का ये फ्री में होती है, इसमें आपको खाने को मिलता है, पीने को, रहने को। और जो कैंप वाले होते हैं इसमें एडवांटेज ये होता है ना कि कैंप वाले ही आपका जो है ना वो पूरा प्रोसीजर जब स्टार्ट होता है तो वो आपका जब C3 आपने उधर जाके वो फर्स्ट इंटरव्यू होता है, छोटा सा शॉर्टकट इंटरव्यू उसको कहते हैं, C3 मोडेलो C3 होता है, जिसमें उन्होंने प्रेपरारे करना होता है, लिखना होता है आप कहाँ से आए हो, आपकी कौन सी कौम है, कौन सी वजह से आप अपना मुल्क छोड़ के आए हो। ठीक हो गया। अदील भाई, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं असाइलम करवाने के लिए? असाइलम करवाने के लिए मोहसिन भाई जो देखा जाए तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर भी आप असाइलम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें जो क्वेस्तूरा होता है ना वो एक डॉक्यूमेंट्स आपसे मस्टली मांगता है। उसमें पता क्यों, ये उनकी शर्त होती है, वो बेशक आपका डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर ही हो चुका हो, पासपोर्ट है अगर वो एक्सपायर हो गया, आपके पास अपना ID कार्ड पाकिस्तान का है, बांग्लादेश, किसी भी और इंडिया किसी भी और कंट्री का ID कार्ड है, उससे उनको आपका पता चल जाएगा कि आपके पास आपकी कौन सी नेशनैलिटी है, समझ आ रही है। तो और नोमे का भी पता चल जाता है उससे। जी सॉरी, नोमे कनियोमे का भी उससे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि नोमे कनियोमे क्या। मोहसिन भाई ये पता क्या होता है, सम टाइम जब हमारे बंदे आते हैं ना, जो हमारे भाई हैं अपने मुल्क से इधर इटली में, तो आके अपनी असाइलम अप्लाई करते हैं, तो सबसे बड़ा मसला मैंने जो अपनी आंखों से देखा है इधर इटली में पेश आते हुए इन लोगों के साथ, वो देखा है कि उनका जो नोमे कुन्योमे है ना वो उल्ट हो जाता है। उनका सर नेम है वो इधर आके उनका नेम बन जाता है, और जो नेम होता है वो सर नेम बन जाता है। वो फिर सर पे हाथ रख लेते हैं, कभी किसी ऑफिस में जाते हैं, कभी वो अपने कैंप वालों को या जिस वकील से करवाई है उन्होंने उसके थ्रू उसको जाके वो तंग नहीं, मैं कहता कि तंग करते हैं, वो कहते हैं ये तो उल्ट हो गया, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है पाकिस्तान में उनके ऊपर ये लिखा हुआ है, इधर इन्होंने ये लिख दिया है। तो इसमें ये कहना चाहता हूं, मैं आपको जो बात कहना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप पहले से ही उनको एक डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, ठीक है, बेशक वो एक्सपायरी हुआ है, उससे पहले नंबर पे तो उनको पता चल जाएगा आपकी वल्दियत, आपका जो इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो वल्दियत भी होती है इटली में। तो पहले नंबर पे उनको ये पता चल जाएगा आपकी वल्दियत का, दूसरे नंबर पे आपका जो कुन्योमे और नोमे है ना उस चीज का इधर फिर जो है ना वो आने में कोई मसला नहीं बनेगा, आने वाले वक्त में वो पहले से ही वो करेक्टली वो लिखेंगे जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इसलिए एक और भी वजह बनती है ये नोमे कनियोमे गलत होने की, कि जब लोग आते हैं किसी और कंट्री से, जब आके जो इनका पहला इनकाउंटर होता है इसके साथ पुलिस वगैरह के साथ, जब बॉर्डर वगैरह पे आते हैं, वहां पे कुछ मेरे जैसे थोड़ा बहुत जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी बीच में कुछ होते हैं डंकी में या पहले से होते हैं। तो वो उनसे वो कहते हैं कि सर नेम बताओ या कनियों में, वो कई ऐसे बंदे भी होते हैं वो कहते हैं कि जो अपनी आपकी वो है ना कास्ट वो बता दो, वो ही समझो कनियों में होता है। क्या हो मतलब जट हो, भट्टी हो, राजपूत हो, क्या हो, तो वो ज्यादातर बंदे कनियों में जो है ना वो भी लिखवाए, और ये बहुत बड़ा मसला था जी। तो इस वजह से मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी ये वाला जो कनियों में है ये ना लिखवाएं। तो जो भी आने वाले हमारी वीडियो काफी जगह पे पहुंच रही होगी, तो ये कनियों में जो सर नेम जो है वो मोस्टली जो इंग्लिश में सर नेम है वही कनियों में होता है, मतलब ज्यादातर हमारे वालिद का नाम या फिर कोई आगे जो लगा होता है वो होता है, वो आपने इधर पहले लिखवा
जी जी, वो डेफिनेटली, वो हम अगर देखा जाए तो हमारे पासपोर्ट, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसके ऊपर पहले लिखा होता है ना सर नेम, लेकिन जो बंदे हैं वो देखते हैं ऊपर जो लिखा है वो पहले बता देते हैं, ठीक है, और नीचे वाला जो नेम होता है उसको बाद में बोलते हैं। तो वो फिर क्या होता है, जब इधर एंट्री करवाते हैं तो वो उनका नोमे बन जाता है, और आगे वाला जो नोमे है वो कुन्योमे बन जाता है। इसलिए ये कुछ चीजें हैं जो मैंने नोट की हैं, बंदों को बहुत ज्यादा जो डिफिकल्टी बाद में पेश होती है, क्योंकि एक दफा जब आपको परमिशन से जो टेम्पररी इश्यू हो गई, आपका कोदिचे फिस्काले भी बन जाता है उसी नोमे को न्योमे से, वो बाद में फिर बड़ा जो है ना वो मसला बनता है, उसको जाके दोबारा जिनसे इंतराते से उसकी करेक्शन करानी, या समटाइम डेट ऑफ बर्थ जो गलत हो जाती है उसकी करेक्शन करानी, तो वो बड़ा जो है ना मसला बनता है। इसलिए पहले से अगर एहतियात करे बंदा, एक डॉक्यूमेंट्स इनको दे दे, चाहे वो एक्सपायरी क्यों ना हुआ हो, ठीक है, इनको एक अपना डॉक्यूमेंट्स दे दो जिससे इनको पता चल जाए कि आपकी नेशनैलिटी कौन से मुल्क से हो, ठीक है। उसके बाद आपका कुन्योमे क्या है और नोमे क्या है, तो फिर आपको आने वाले वक्त में जो मुश्किलात हैं वो कम पेश आएंगी। तो ये मैं कहना चाहूंगा। तो उसके बाद वो आपको बता रहा था जो इसमें फर्क सिर्फ इतना ही होता है, जो कैंप वाले होते हैं उनकी जो पूरी की पूरी जो केयर होती है वो कैंप वालों ने करनी गवर्नमेंट की तरफ से है। जी ठीक हो गया। है, वो आगे गवर्नमेंट की तरफ से आपका होती है। जो आगे, अगर ये तो हो गया, तो इसके लिए प्रूफ क्या क्या चाहिए होते हैं जो बेहतर हो के, जिससे ये मतलब मामला सही हो सकता है। जी, जो प्रूफ की जिधर तक बात है, तो वो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रूफ जो है वो हमारे हर एक बंदे की एक स्टोरी होती है, डिफरेंट स्टोरी होती है, क्योंकि सेम स्टोरी तो नहीं ना हो सकती, तो डिफरेंट स्टोरी और डिफरेंट प्रूफ्स होते हैं। और जो प्रूफ होते हैं ना वो जितने भी यानी कि अच्छे होंगे, उतनी आपकी स्टोरी में एक जान आएगी। वो स्टोरी जब वो आपकी स्टोरी है ना, वो जो आप मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो स्टोरी आप बता रहे हैं उसके आपके पास सबूत भी होने चाहिए कि वाकई ये स्टोरी जो है वो सही है। जी सर, वो जो एक कोई भी आप स्टोरी सुना रहे हो जिसमें आप पुलिस का जिक्र कर रहे हो, ठीक है, पुलिस आपके पीछे लगी है, ये एक आपको मैं जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, पुलिस पीछे लगी, फायरिंग हुई, या आपके ऊपर कोई चोरी का इल्जाम, जब चोरी का इल्जाम आया तो फिर पर्चा भी हुआ, पुलिस पीछे लगी, इसका मतलब है पर्चा भी है। तो वो अगर आप इनको पर्चे की कॉपी दे देते हो, ठीक है, निकलवा के, बेशक ओरिजिनल ना हो, ओरिजिनल हो तो ज्यादा जो है वो आपकी फेवर में जाएगी। अगर ओरिजिनल नहीं है तो आपके पास फोटो कॉपी भी है, तो फोटो कॉपी भी जो आप चला सकते हो, उस पे भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप पे कोई डेबिट है, ठीक है, डेबिट की आपके पास रसीदें पड़ी हुई हैं जिस बंदे से लिया है, आप डेबिट जो है वो वापस नहीं कर सके, तो वो बंदा और आपके वो आपको जानी धमकी, जान से मारने आपको देता रहा, आपकी जान को जो है वो प्रॉब्लम हुई, जिधर से आप फिर अपना मुल्क छोड़ के आए। इसलिए कोई भी स्टोरी है तो वो हर एक बंदे की डिफरेंट स्टोरी है, तो लेकिन प्रूफ जो है ना वो मस्ट होना चाहिए, चाहे वो किसी स्कूल का हो, हॉस्पिटल का हो। ये मैं आपको वो प्रूफ बता रहा हूँ जिनकी इधर ज्यादा वैल्यू है, स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस, अदालत, ये चार चीजें हैं जो इनका ज्यादा जो है ना इधर वो फेवर में जाता है जो केस है। ये जो चार किस्म के प्रूफ होते हैं, बाकी आपकी स्टोरी पे भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसे भी बंदे देखे हैं, मैंने बंदों से मिला हूं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं वो बंदे, उनसे बातचीत भी हुई है, उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं था, लेकिन उनकी स्टोरी इतनी इतनी ओरिजिनल ऑथेंटिक स्टोरी थी कि उनको जज ने उन पे बिलीव किया और उनको पेपर जो है वो दे दिए, किसी को 2 साल के, किसी को 5 साल के, किसी को 1 साल के, लेकिन पेपर उनको मिले। तो इसलिए जो स्टोरी है ना, स्टोरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी स्टोरी जो है वो अच्छी होनी चाहिए और उसमें पावर भी होनी चाहिए, वो किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए, समझ आई है। इसलिए कॉपीराइट नहीं चलेगा, जो आप बात करनी है वो अपनी जात को, जो जो कुछ भी हुआ है वो आपने इधर आके इनको बतानी है। जाहिर आप इधर आके इंटरनेशनल प्रोटेक्शन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपकी जान को कोई खतरा बना है तो इसलिए आए हो ना इधर, तो वो जो खतरा बना है वो इनको बताएंगे, तो फिर ही आपकी जो रिक्वायरमेंट इधर आप अप्लाई करते हो जब अजील, तो वो फिर इसी वजह से वो पास भी होती है। तो ठीक हो गया। जैसा अच्छा, आप ये तो हो गया, रिलेटेड, ये तो हो गए आपके प्रूव हो गए कि आपको प्रूफ जो है वो ओरिजिनल किस्म का चाहिए, और जो अगले बंदा मतलब अगले बंदे भी जो है वो वैसे नहीं बैठे, उनके पास भी जो अपने वसाइल होते हैं कि, और उनके पास जो है वो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो देखते हैं कि आप वाकई सही कह रहे हो या नहीं। मैं आपको एक और बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि जो अक्सरियत में ऐसा होता है कि कुछ जो जज होते हैं ना कमीशन में जो बैठे होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, मोहसन भाई,
जी वो जी उन्होंने खाली स्टडी नहीं, स्टडी तो मस्ट उन्होंने की होती है डिफरेंट कल्चर्स पे, ठीक है, डिफरेंट मुल्क के जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उन पे उन्होंने स्टडी की होती है। इसलिए उनको पता होता है कि हमारे पाकिस्तान में कौन सा कल्चर, कौन सा मजहब किस मजहब के खिलाफ, ठीक है, कोई भी जो होते हैं गलत काम वो कर रहा है। लेकिन उसके अलावा जो ये बात बता रहा था कि उन्होंने विजिट भी बाकायदा पर्सनली उन्होंने विजिट किया होता है। अक्सर इधर जो काम करते हैं कमीशन में जज वगैरह होते हैं जो, वो उन्होंने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री का उन्होंने विजिट किया होता है। उधर जो एम्बेसी होती है ना हमारी, इधर इटालियन जो एम्बेसी पाकिस्तान में है उधर उन्होंने काम किया होता है कुछ अरसा, या उधर जाके उन्होंने विजिट किया होता है। स्टडी तो मस्टली उन्होंने की होती है इधर। फिर उनको इतना सम टाइम हमें नहीं नॉलेज होता हमारे मुल्क का जितना उनको पता होता है, ठीक है। इसलिए आप जब भी आओ कोई भी इनको स्टोरी सुनाओ तो ये सोच के सुनाओ कि उनको हमारे कल्चर और हमारी जो सकाफियात है उनका उनको पता है। हम उनसे बात कर रहे हैं, वो आगे कोई ऐसे ही नहीं बंदा बैठा हुआ कि जिसको जो कुछ सुनाएंगे तो वो उस पर यकीन कर लेगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रूफ जो है, जो भी कोई भी बात करो विद प्रूफ करो। डेटें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो ये इसलिए कंसल्टिंग करना मेरे ख्याल में, अप्लाई कर, अगर एक बंदा आके डायरेक्टली अप्लाई करता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर अप्लाई नहीं किया उसने, अभी उसको जरूरत है मशवरे की, तो मेरे ख्याल में मशवरे के लिए अगर वो कंसल्टिंग के लिए किसी भी अगर स्टूडियो लगाले की मदद किसी वकील की ले लेता है तो मेरे ख्याल में वो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि उसमें जो है उसको वकील जो होता है वो पूरी अपनी जो क्या कहते हैं साथ हो के तैयारी या क्या कह सकते हो कि मदद करता है, जिसमें उसको वो बताता है ये काम ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक तो हो गया। बंदे की होती है, लेकिन उसको वो अच्छे तरीके से जो है ना वो आपका जो एप्लीकेशन है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जी अब ये तो हो गया, हमारा C3 हो गया, हमने असाइलम अप्लाई कर दी, ठीक हो गया। अब हमें आ जाती है परमेसो दी सोजोर्नो मिल जाती है। तो वो जो परमेसो दी सोजोर्नो होती है मेरे ख्याल में तकरीबन 6 महीने की होती है या 3 महीने जी। की, या पहली जो होती है वो 6 महीने की। 6 महीने की होगी। फिर वो जो पहली परमेसो दी सोजोर्नो होती है, क्या हम उस पे काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल काम तो कर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि काम नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए ये होता है कि सबसे चीज जो इम्पोर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ, शायद बहुत ज्यादा बंदों को ये पता भी हो, मैं नहीं कि ये नई चीजें बताता हूँ, ये एक इटालियन कानून जो इन्होंने बनाए हैं। मैं वकील से पूछता हूँ पहले, उस पर डिस्कस करता हूँ, ऑलरेडी बहुत अरसे से ये काम कर रहा हूँ, कुछ चीजों का तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं जो बहुत ज्यादा चीजें होती है वो वकील से पहले पूछ के तो फिर ही उनके बारे में जो आपके सामने इधर बैठ के बात करता हूँ। तो पहले 60 दिन जो होता है ना, वो बंदा कोई भी जब अपने किसी भी मुल्क से आता है, लाजम नहीं पाकिस्तान से हो, जब इधर आके अजील अप्लाई करता है उसको पहली परमेसो दी सोजोर्नो मिलती है ना जिस दिन, ठीक है, वो पहले 60 दिन कानूनी तौर पे उस पर काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो 60 दिन के बाद वो कानूनी तौर पे काम भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करवा सकता है, हर एक काम जो होता है वो वो करवा जो सकता है। अच्छा पहले 60 दिन जो है, 60 दिन जो कानूनी तौर पे वो काम नहीं कर सकता ना उस पे, इसका तो मतलब उसके नाज़रीन बाद जो भी बंदा यहाँ पे आता है और असाइलम अप्लाई करता है तो उसको जो पहली परमेसो दी सोजोर्नो मिलती है उस पे 60 दिन के लिए काम नहीं कर सकता। उसकी भी तो वजह होगी, जी उसकी कोई खास वजह है कि क्यों नहीं कर सकता? खास वजह उसमें ये भी होती है ना कि ये पहले नंबर पे तो जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं वो बताने जा रहा हूँ। बाकी मजीद कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस बात पे भी, इस टॉपिक पे भी आपको नेक्स्ट टाइम जरूर दूं। तो उसमें ये होता है कि इन्होंने जो इनकी डेटाबेस होती है ना, उसमें आपका जो होता है कोडिce फिस्काले और आपका नोमे कुनियोमे वो सब कुछ ऐसे ही इन्होंने आपकी जो दाती होती है ना, जो बायो क्या इसको कहते हैं, डेटा जो होता है वो सारा इंसरीरे करना होता है, इंसर्ट करना होता है अपने पूरे हाँ हाँ सिस्टम। हाँ, ठीक तो होगा ठीक। इसलिए जो ऑटोमेटिकली वो इनका सिस्टम है वो इनको इजाजत नहीं देता कि वो बंदा 60 दिन तक वो काम कर सके। 60 दिन के बाद वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर आप अपना रेगुलर तरीके पे कॉन्ट्रैक्ट भी करवा सकते हो। लेकिन इससे पहले अगर करवाते हो तो वो आपका जो मालिक है उसके लिए प्रॉब्लम पेश आ सकती है, इसलिए आपको बिल्कुल कानूनी ठीक हो तौर पे गया। इजाजत नहीं अच्छा, है। ठीक हो गया अदील भाई। अब हम चलते हैं अपने के हमें सोजोर्नो मिल गई, 60 दिन के बाद हम लोग काम कर सकते हैं। जी और इसके लिए एक जरूरी चीज होती है कोदिचे फिस्काले। तो कोदिचे जी फिस्काले हमें कब इशू होता है? जी मोहसिन भाई आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है।
तो ये मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ चीज, ये बहुत ज्यादा बंदों को पहले से पता भी होगी, अगर नहीं तो उनके लिए, कि जब कोई बंदा हमारा जो तेम है आज जो वो है अजीलो, ठीक है, अजाइलम पे बात कर रहे हैं, तो ये मैं उन्हीं बंदों के लिए कर रहा हूँ ना बात। जब वो आके इधर इटली में अपनी अजाइलम अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ देर बाद 1 वीक 10 डेज या 1 मंथ के बाद, वो डिपेंड पर करता है कितना रश है क्वेस्तूरे में, ठीक है। क्वेस्तूरे वाले आपको बुलाते हैं मोदेलो चीतरे, जिसको कहते हैं ना चीतरे, उधर फिल करने के लिए, ठीक। तो जब आप चीतरे उधर करने जाते हो, सेम डे जो चीतरे होता है ना, जब वो आपको उसकी एक कॉपी अपने कंप्यूटर से स्टैम्प करके देते हैं, ठीक है, उसके साथ एक पेपर होता है, वो भी उसी का जो है ना पार्ट होता है, जिसके ऊपर पिक्चर एक लगी होती है, आपकी पिक्चर लगा के ऊपर वो स्टेपलर का लगा के, यानी कि स्टैंप लगा के देते हैं। उसके नीचे आपको सेम डे कोडिce फिस्काले भी इशू कर देते हैं। तो इसलिए कहना ये चाहूंगा कि सेम डे जब आप मोदेलो चीतरे करते हो, तो सेम उसी दिन आपको कोडिce फिस्काले भी इशू हो जाता है, ठीक है। उधर जाके अगर किसी बंदे को नहीं पता, तो वो अपना मोदेलो चीतरे पकड़ के उसके ऊपर देख सकता है, जो उसका लास्ट वाला पेज होगा, फर्स्ट नहीं लास्ट वाला पेज अटैच होगा उसके साथ, जिसके ऊपर एक पिक्चर लगी होगी उसकी, ठीक है। उधर नीचे लिखा होगा उसका कोडिce फिस्काले, ठीक। तो वो उधर से जाके वो ले सकता है और कोडिce फिस्काले अपना जो है वो। ठीक हो गया अदील भाई, कोडिce फिस्काले हो गया क्या? वो ये सारी चीजों के बाद अब अगर बंदा कोई बीमार भी हो सकता है, या उसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या पीछे से ही वो किसी बड़े किसी प्रॉब्लम में आता है, फर्ज करें किसी को कोई हेपेटाइटिस सी वगैरह होता है, या कोई बड़ी बीमारी होती है, कैंसर वगैरह होता है, जी 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 फिस्काले भी मिल गया C3 के साथ ही। जी। तो अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो डॉक्टर के साथ कैसे रिव्यू करेगा? जी मौसम भाई, ये अभी इसमें एक चीज मैं आपको, क्वेश्चन तो आपका ये भी बहुत ही जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये एक चीज एक मैं आपको जो है क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी कोई बंदा किसी भी कंट्री से तल्लक रखता हो, जब वो इटली में आता है तो अजाइलम अप्लाई करने के लिए वो जाता है। जिसको कोई भी किसी भी किस्म की कोई बीमारी है, अगर तो वो प्रूफ कर सकता है, ठीक है, उनको दिखा सकता है तो बेहतर, नहीं दिखा सकता तो उनको बताए जरूर, क्योंकि उनको बताएगा तो उसका काम जो होता है वो, अगर किसी नॉर्मल बंदे का काम उन्होंने 2 दिन 1 दिन या 5 दिनों में करना है, तो उसका काम सेम डे में होगा, उसकी अजील भी सेम डे में वो अप्लाई करेंगे। अगर किसी बंदे को, जैसे आप बता रहे हो, हेपेटाइटिस है, कैंसर है, या उसको कोई भी सांस की बीमारी है, गुर्दों की पेपर, यानी कि यार जनरल कोई भी उसको अगर कोई बीमारी है, ठीक है, तो वो बताएगा तो उसका सेम डे जो है वो अजील वाला प्रोसीजर भी, उसको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उसको फौरन क्विकली उसका जो है वो इलाज तो बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन फौरन जो है ना वो उसका अजील वाला दुमानदा जो होता है वो लेके उसको फौरन किसी भी जो है हॉस्पिटल में मुंतकिल करेंगे, या किसी इदारे को बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि ये बंदा बीमार है, इसके पास ये प्रूफ है, ठीक है, ये प्रूफ नहीं भी है लेकिन ये बंदा बीमार है, तो प्लीज इसकी हेल्प करें। पुलिस वाले आपकी जो है वो हेल्प करेंगे। तो अभी आपके सवाल की तरफ आते हैं जल्द से जल्द, जो वो मैं आपको जवाब देने वाला था पहले भी, कि अगर किसी बंदे को कोई भी बीमारी है, तो उसके पास कोई पेपर नहीं है, तो अगर उसने अजील करवाई है तो बेहतर, वेल एंड गुड। लेकिन अगर अजील नहीं भी कराई, कोई भी बंदा इटली में मौजूद है, तो वो जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं STP, ठीक है, वो होता है टेम्पररी डॉक्टर उन बंदों के लिए जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, स्पेशली इमिग्रेंट्स जो होते हैं, इटली में रहते हैं, आते हैं, उनके लिए वो होता है, और उसकी कोई फीस नहीं होती। वो 24 घंटे भी आप समझे तो वो आपके लिए जो होते हैं वो हाजिर होते हैं। अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो आप उनके पास जा सकते हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। और ये अजील वालों के पास भी, जब तक उनको पहली परमेसु दी सोजोर्नो जो कैंप में बंदे रहते हैं, पहली परमेसु सोजोर्नो टेम्पररी जो 6 महीने वाली होती है नहीं मिलती, उनको भी वो डॉक्टर STP होता है, जो वो हर एक प्रोविंचे में वो एक होता है, ठीक है, तो वो उनको दिया जाता है। वो उसके पास जाके अपना पूरा चेकअप फ्री में करवा सकते हैं। और अगर उनको वो स्पेशल किसी भी विजिट की जरूरत है, तो फिर वो डॉक्टर होता है जो वो उनको लिख के देता है, वो फिर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उनके पास जाते हैं, फ्री इलाज, कोई पैसा नहीं लगता, और वो ऐसे ही समझे कि वो 24 घंटे जो है वो हाजिर होते हैं। और अगर STP के पास नहीं जाना या नहीं पता, तो फिर दूसरा हाल वो हर एक बंदे को तकरीबन पता है, वो होता है इधर प्रोंतो सोकोर्स।
प्रोंतो सोकोर्सो हमारे लिए 24 घंटे जो है वो खुली है, किसी भी बंदे के लिए, किसी भी फर्द के लिए, इंसान के लिए जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, वो उनके पास जा सकता है, तो वो उनका इलाज करेंगे। ठीक है भाई, ठीक हो गया। तो अदील भाई, ये तो तकरीबन आधा घंटा होने वाला है। मेरा जी ख्याल है कि काफ़ी बातें हो गई हैं और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच गई है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि नए नए इटली में आना चाहते हैं या किसी भी तरीके आ से गए हैं या जिन्होंने अप्लाई किया है या मिसाइल apply की वजह किया से उनके मुल्क में मसला है या उनको प्राइवेटली मसला है पर्सनली, तो वो इटली आते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें करनी होगी, ये बहुत अच्छी मालूमात दी आपने। जी। आपका रोज का काम है तो ये। मैं इसमें ये सिर्फ एक चीज जो है लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर किसी भी बंदे को किसी भी जो प्रोसीजर है रिलेटेड एमिग्रेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल वो लिख सकता है। तो कोशिश करेंगे जरूर उस सवाल का जो जवाब है वो हम देंगे। और कोई भी जो उनका सवाल होगा वो लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई हमें चेक करवाना है, कोई पेपर मिला है उनको, या कोई भी इमिग्रेशन के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं उनको जो पर्सनली जवाब देने की कोशिश करूंगा। नहीं तो मेरे पास इधर वकील है, एक नहीं दो दो वकील है, तो इनसे पूछ के पूरी कोशिश करूंगा करेक्टली जवाब जो वो सवाल करेंगे उसका वो हम जरूर कोशिश करेंगे नीचे उनको लिखेंगे, देंगे। बाकी आपका भी फोन नंबर बहुत ज्यादा व्यूअर्स हैं ऑलरेडी उनके पास मौजूद है, तो कॉल भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो पहले वीडियो हमने बनाई उनमें हमने अपना जो ऑफिस का नंबर है वो भी दिया है, उस पर भी कॉल करके सेकंड टाइम में वो पूछ सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, किसी से भी मुराद इंग्लिश, इटालियन, जो कह सकते हैं उर्दू, पंजाबी। जी, तो मेरा एक जो है वो बहुत ही करीबी दोस्त भी है, कोलैबोरेटर भी है, समझ सकते हैं। वो ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 6-7 जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है वो बोलता है, जिसमें पश्तो भी है, दारी या जो है ईरानी लैंग्वेज है। तो कोशिश करेंगे जितने भी भाई हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। जी, बहुत शुक्रिया आदिल भाई, तमाम दोस्तों का शुक्रिया हमें देखने के लिए। और जी उम्मीद करते हैं कि ये जो हम प्रोग्राम करते हैं वीकली, आप लोगों के लिए कारआमद होंगे। आप लोग इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती होगी। और अगर आप समझते हैं कि ये प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं ये आपके लिए करामत है, तो इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करें और नीचे कमेंट करें। हमें पता चल जाता है कि जो हमने यहाँ पे वक्त दिया है उसका हमें पता चलता है कि आप लोगों को कोई फ़ायदा हुआ। अगर वो इस सूरत में होता है कि जब आप कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं। तो बहुत शुक्रिया अदील भाई आपका भी और सब लोगों का। तो इंशाल्लाह अगला टॉपिक आपकी मर्जी से होगा। वो लोग जो हमें नीचे कमेंट करेंगे कि इस टॉपिक पे अगली वीडियो होनी चाहिए, तो फिर हम वैसी ही वीडियो अगले टॉपिक पे बनाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अदील भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।